हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज हम फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रूट जो कि जिसको कि सब खाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उसको कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। किसी भी चीज़ को यदि प्रॉपर तरीके से लिया जाए तो उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। तो आप लोगों के दिमाग में जो ये कन्फ्यूज़न रहती होगी, आज मैं उसको क्लियर करने आई हूँ ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर बेनिफिट मिले। सबसे पहली चीज़ है, जब हम फ्रूट खाते हैं, हम क्यों खाते हैं? ताकि हमारी हेल्थ को बेनिफिट मिले। लेकिन कितनी बार हम खाते हैं और वो हमारे हेल्थ को बेनिफिट नहीं देती है, उल्टा नुकसान करती है। तो इसी चीज़ के बारे में डिस्कस होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रूट कब खाना चाहिए। तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आती है, भाई फ्रूट कब खाना चाहिए? खाली पेट खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, रात को खा सकते हैं, दिन में खा सकते हैं, खाने के बाद खा सकते हैं, खाने से पहले खा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, यदि हमें फ्रूट का प्रॉपर बेनिफिट चाहिए तो फ्रूट खाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग स्नैक्स टाइम। आप मॉर्निंग स्नैक्स टाइम में फ्रूट को खा सकते हो। वैसे आप इवनिंग स्नैक्स टाइम में भी फ्रूट ले सकते हो, लेकिन कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो नाइट में भी फ्रूट लेते हैं। तो ये गलती ना करें। नाइट में जब आप फ्रूट लेते हो तो आपकी बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, उल्टा ये नुकसान करती है। नाइट में सिर्फ आप पपाया ले सकते हो, इसके अलावा आप कोई भी फ्रूट नाइट में नहीं ले सकते हो। अब क्या है कि फ्रूट खाना कैसे चाहिए? तो कैसे खाना चाहिए? कितनी बार क्या करते हैं, हम खाने के साथ फ्रूट खाते हैं, जैसे मैंगो वगैरह, ये हम खाने के साथ खा लेते हैं। तो हमें खाने के साथ फ्रूट को नहीं खाना है, खाने के बाद भी फ्रूट को नहीं खाना है। फ्रूट को खाने से 1 घंटे पहले ले सकते हैं, क्योंकि खाना जो हम खाते हैं वो पकी हुई चीज़ें होती है और फ्रूट कच्ची चीज़ें होती है। तो दोनों के डाइजेस्टिव टाइम में डिफरेंस होता है, जिससे आपको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें कभी भी फ्रूट को मील का रिप्लेसमेंट नहीं मानना है। मील की अपनी जगह है, फ्रूट की अपनी जगह है, क्योंकि मील में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। फ्रूट में माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप इसको मील का रिप्लेसमेंट बनाना चाहते हो तो आपको इसके साथ नट्स एंड सीड्स ऐड करनी चाहिए, जैसे आप बादाम, चने, मूंग, आ, ये ऐड कर सकते हो, ताकि हमें प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मिल सके। अब बात आती है कि फ्रूट को कैसे खाना चाहिए। तो हमें फ्रूट को होल फॉर्म में खाना चाहिए, यानी कि कभी भी फ्रूट का जूस निकाल के नहीं खाना चाहिए। हर फ्रूट के अंदर फ्रुक्टोज होता है, जो कि फ्रूट में मिठास होती है। फ्रूट में फ्रुक्टोज, फाइबर, वाटर एंड बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो जब हम इसका जूस निकालते हैं तो हमें सिर्फ फ्रुक्टोज और वाटर मिलता है, बाकी सारी चीज़ें बाहर चली जाती है। तो यदि हम प्रॉपर बेनिफिट चाहते हैं तो हमें फ्रूट को होल फॉर्म में खाना चाहिए, इसके छिलके नहीं उतारने चाहिए। जिन फ्रूट्स के आप छिलके खा सकते हो उन्हें हमें छिलके के साथ खाना चाहिए। छिलके में फ्रूट से ज़्यादा बेनिफिट एंड फाइबर होता है। अब हमें फ्रूट कितना खाना चाहिए? तो मैं क्या है, सबसे पहली चीज़ है, हमें एक टाइम में एक ही फ्रूट खाना चाहिए। जैसे आप बनाना खा रहे हो, एक टाइम में होल एक बनाना खाओ। लेकिन यदि आप फ्रूट को मिक्स करना ही चाहते हो तो 5-6 तरह के फ्रूट्स को मिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम 5-6 तरह के फ्रूट्स को मिक्स करते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे फ्रूट्स लेते हैं। हर फ्रूट में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, जिससे हमें हमारी बॉडी को किसी का भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो यदि हम मिक्स करना ही चाहते हैं तो हमें 2 या 3 तरह के ही फ्रूट मिक्स करने चाहिए, उससे ज़्यादा फ्रूट मिक्स नहीं करने चाहिए। पूरे दिन में 2 या 3 तरह के ही फ्रूट खाने चाहिए, इससे ज़्यादा फ्रूट नहीं खाने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर बेनिफिट मिल सके। कुछ डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं जिनको मीठे फल मना होते हैं, जैसे आम, चीकू, अंगूर, ये मीठे फल डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं खाने होते हैं। तो यदि वो ये फल खाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि एक तो हमें क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी है, और उसके बाद भी हमें साथ में नट्स एंड सीड्स ऐड करने हैं, ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल अप नहीं हो। तो यदि आप इस तरीके से फ्रूट खाते हो तो आपको इसका प्रॉपर बेनिफिट मिलता है।